इस तरीके के वर्ड्स बोलना कि गंद का खजाना है एंड अपवित्र रह चुके हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट से आप किसी को डिफाइन कर सकते हो। और इस तरीके से सबको अपवित्र बोलना और डिसरिस्पेक्ट करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट ओपिनियन। शादी से पहले लोग अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं और अगर किसी का नहीं किसी से बन पा रही है तो अगर वो किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के दूसरी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी के आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे तो मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। सबको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। आप मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है। 25 जगह मुंह मारोगे ना आपको कोठा छापी कहा जाएगा और आप छिनालगिरी कर लो। आप यार आपकी एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है मैंने मान लिया, आप दूसरे पे पहुंच गए। भैंस की आंख आप बोल रहे हो मेरी तीसरे से भी नहीं जमेगी। मैं अब बाप की तरफ से जाऊंगी, ठीक है बाप की साइड से गए कि चौथे बंदे के पास चले, आपकी शादी हो गई, आपकी औलादे हो गई, आप 5वें दिन फिर कह रहे हो ये कॉफी पिलाएगा, ये मेरे को मूवियां दिखाएगा। क्यों तेरा ठेका ले लिया? आदमी कम पड़ रहा है तुम्हें? इनको खाली छिनालगिरियां करनी है। प्रेमानंद जी ने देखो क्या होता, वो नमक बुरका था हर जगह और वो नमक सही जगह क्या इफेक्ट कर दिया, तो कुछ नाली छाप कीड़े वो आ गए अपनी छिनालगिरी दिखाने की हाँ भाई हम करते हैं। भारत में लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है। संतों का भी मतलब यही कहना चाहिए। साधु संत भी इसी को लेके अपना धंधा बनाया हुआ है। अच्छा। और चल रहा है। प्रेमानंद महाराज को ये कहने की धंधा बनाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी बिजनेस उसका गोल भी तो हो सकते है। एक सेकंड, 5-6 लड़कियां उसका टारगेट भी तो हो सकती है ना, वो भी देख रहे मैं एक को कॉफी पिलाऊं। साधु संतों ने धंधा बनाया हुआ है ये सब। अरे तो यही तो नाली छाप सोच है मैडम, सड़ी हुई सोच ही इनकी यही है। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने जो शब्दों का प्रयोग किया है उससे कई सारे जो युवा हैं वो ऑफेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर लड़कियां कह रही हैं कि जो साधु संत हैं उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि वो समाज में लड़के लड़कियों पे इस तरीके की टिप्पणी करें, और कई सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज का और अनिरुद्धाचार्य का कि वो कैसे बोल सकते हैं कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए हैं, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। और अनिरुद्धाचार्य का यह कहना है कि 25 साल की उम्र आते आते लड़के लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो 50 जगह मुंह मार चुके होते हैं। तो हम इसको लेकर कई सारे युवाओं से अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, उनका क्या अपना विचार है ये बात करने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? पल्लवी। पल्लवी जी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या कहना चाहेंगे पल्लवी जी? प्रेमानंद महाराज को आप जानती होंगी, जो शायद पीले कपड़ों में साधु संत, आप रील्स देखती होंगी तो उसमें भी आ जाते होंगे। उन्होंने कहा है कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए हैं, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। जो लिविंग रिलेशन में जो लड़के लड़कियां रहते हैं वो गंद का खजाना है। तो आप क्या अपना क्या विचार है? इस तरीके के वर्ड्स बोलना कि गंद का खजाना है एंड अपवित्र रह चुके हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट से आप किसी को डिफाइन कर सकते हो। लोगों की पर्सनल लाइफ है, उनके पर्सनल डिसीजंस हैं, और प्रेमानंद महाराज को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी फॉलो करते हैं, जो सब जानते हैं। एंड आई थिंक रिलेशनशिप्स तो उनके भी पहले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो लोग अपवित्र हो गए हैं, उनकी भी एक सक्सेसफुल मैरिज है। और इस तरीके से सबको अपवित्र बोलना और इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट ओपिनियन। लोग कहते हैं कि जो साधु संत हैं उनका काम है समाज में अच्छे विचार को फैलाना, अच्छे तरीके से उनको समझाना, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं धर्म के प्रति क्या सोच विचार रखते हैं उसको उजागर करना। तो प्रेमानंद महाराज का ऐसा कहना है कि मैंने सिर्फ समाज में जो गलत पीढ़ी है, जो गलत युवा हैं जिस तरीके से जी रहे हैं, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सत्य को समझिए और उसके आधार पर आप लोग चलिए, ना कि अगर आपकी भी शादी होती है कल को उससे भी रिश्ता खराब हो, क्योंकि इस पहले से अगर आप 4 लोगों के साथ में रह चुके होंगे तो 1 लोगों के साथ में नहीं रह सकते हैं। जिस तरीके से लोगों को घर का भोजन पसंद नहीं आता, जिसको 4 होटल का भोजन खाने की आदत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ एथिक्स होते हैं जिसका अगर शादी की है आपने तो लॉयल्टी आपका एक पार्ट होता है, द रोल टू प्ले, एंड इफ यू चीट इन दैट इज ऑब्वियसली नॉट राइट। लेकिन अगर शादी से पहले लोग अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं
और अगर किसी का नहीं किसी से बन पा रही है, तो अगर वो किसी दूसरे लाइफ पार्टनर के दूसरी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, सबका रहना ये सही है गलत है, जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में किसी के आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे तो मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको, आपकी भाषा में आप कुछ और कह रहे होंगे क्योंकि देखो पता प्रॉब्लम क्या होगी। ऐसा कहना है कि मैम का ऐसा कहना है कि लिविंग में इसलिए रहते ताकि शादी से पहले एक दूसरे को समझ सके, इसमें गलत क्या कर लो। मैं बता रही हूँ मैडम ये कह रही है कि मैडम ने कहा ना कि टेस्ट ड्राइव कर लो, मैम ने ही कहा। मेरा कहने का ये मतलब है सबको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ये आपकी समझ है। आप मैडम अपने बापू को जाके बोलो कि मेरे को करनी है टेस्ट ड्राइव, ये लौंडा मुझे पसंद है, इसके साथ मैं रहूंगी। अगर बाप जो लाइफ के बारे में आप तो ना ही कमेंट करें, मैं अपने बापू को क्या बोलूंगी, मैं खुद बोल दूंगी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। कोई अपने माँ बाप के तौर तरीकों से जीता है, कोई अरेंज मैरिज करना चाहता है, और कोई इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स, इट इज़ अबाउट बॉयज़ टू। आप ये बोल रही हो कि कोई भी लड़की, चार लड़के। आपको एक एडवाइस दिया, आप अपने पिताजी से पूछो, मेरे को घंटा इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में। आप कहीं धक्के खाओ, 5 के साथ घूमो, 50 के साथ घूमो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। आप तो कह रहे हो मेरे को इतना टाइम ही नहीं है। मैं कह रही हूँ अपने पिताजी से पूछ के तो दो। मैं कह रही हूँ वाकई में आदमी है ना, सीधा जूता आएगा एकदम करेक्ट। इसी तरीके से लड़कों को भी अपने पिताजी से भी पूछना चाहिए, या लड़के अगर 4 लड़कियों को घुमाते हैं। लड़के तो सड़क पे टॉयलेट करते हैं, आप कर लो। लड़कों के साथ कर लो, अगर कंपटीशन करो ना आप। करना चाहिए ना। अगर ये समाज ऐसा होता कि लड़कियों को गंदी नजर से ना देखता तो लड़कियां भी शायद कर लेती। सड़क पे टॉयलेट सिर्फ लड़के ही नहीं। हो जाओ मैडम, लड़कियों की देखो थोड़ी सी इज्जत होती है, आदमी की भी होती है। जाओ यार ने, ये देखो कोठा छाप सोच है। मैं आपको बता दूं, आपको गलत लग रहा हूँ पर वाकई में कोठा छाप सोच है। लड़कियां युवा विरोध कर रहे हैं, जैसे मैम विरोध कर रही है वैसे युवा विरोध करे कि साधु संत कौन होते हैं भाई? उनकी लाइफ है, वो जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। ये साधु संत जो बताऊं, ये सड़ा हुआ यूथ, ये पता नहीं मेरे को कितनी जगह गई हैं अब तक, कितनी जगह इन्होंने विजिट की, मैंने इनसे ज्यादा कर रखी है। चाहे मेरा कोई भी अकाउंट देख लो, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैडम मैंने एक चीज ध्यान रखी है, 25 जगह मुंह मारोगे ना आपको कोठा छापी कहा जाएगा और आप छिनालगिरी कर रहे हो। आप यार आपकी एक आदमी से नहीं बनती, ठीक है मैंने मान लिया, आप दूसरे पे पहुंच गए। भैंस की आंख आप बोल रहे हो मेरी तीसरे से भी नहीं जमेगी। मैं अब बाप की तरफ से जाऊंगी, ठीक है बाप की साइड से गए कि चौथे बंदे के पास चले, आपकी शादी हो गई, आपकी औलादे हो गई, आप 5वें दिन फिर कह रहे हो ये कॉफी पिलाएगा, ये मेरे को मूवियां दिखाएगा। क्यों तेरा ठेका ले लिया? आदमी कम पड़ रहा है तुम्हें? इनको खाली छिनालगिरियां करनी है। प्रेमानंद जी ने देखो क्या होता, वो नमक बुरका था हर जगह, और वो नमक सही जगह क्या इफेक्ट कर दिया, तो कुछ नाली छाप कीड़े वो आ गए अपनी छिनालगिरी दिखाने की। हाँ भाई हम करते हैं। प्रेमानंद की बात का आप क्या समर्थन करती? जो प्रेमानंद ये कहते हैं कि जो लिविंग रिलेशन है वो गंद का खजाना है, आप मानती इस चीज को? गंद का खजाना सही है कहना इस तरीके से साधु संतों का? देखिए, जो प्रेमानंद महाराज हैं या जो भी कोई बाबा, इस तरीके के विचार उनके होते हैं, ऑब्वियसली वो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए होता है। 2 लोग नहीं जानते इनको। प्रेमानंद जी पे दूर दूर से लोग आते हैं। वो विराट कोहली पागल नहीं है, आ गया था, बिल्कुल भी पागल नहीं है, आ गया था। वो अनुष्का शर्मा पागल नहीं है, वो वहाँ पर धोख लगाने गई है। जैस्मिन संडलास पागल नहीं है, वो इतने बड़े बड़े नेता जा रहे, पागल नहीं है वो। इनको कौन जानता है? 2 लोग नहीं जानते। माँ बाप इनको इस हरकत के बाद जानने से इनकार कर देंगे। माँ बाप के सामने स्टेटमेंट रखो मैडम। रखे तो सभी लोग। हाँ, ऐसे कई सारे युवा हैं वो कह रहे हैं कि साधु संतों का काम नहीं है कि वो युवाओं को किस दिशा में जाना चाहिए वो पूछें, युवाओं को क्या कहते हैं लिविंग में नहीं रहना चाहिए, युवाओं को क्या कहते हैं 25 साल की उम्र से पहले शादी कर लेनी चाहिए, और लड़कियां उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस तरीके से साधु संतों की टिप्पणी करना समाज के लिए सही है या गलत है? आपका क्या विचार है? अभी देखो, जो साधु संत रह चुके हैं ना, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और वही संस्कृति आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन मानो कि पहले जमाने में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, बहुत सी चीजें नहीं थी, तो अभी कहीं ना कहीं वो बॉर्डर हटा के आप उससे बाहर आए हो,
तो वो समझ नहीं पा रही हूँ, क्या लिविंग में रहने से और छोटे कपड़े पहनने से क्या डेवलपमेंट हो जाता है? मैं बताती हूँ। इन्होंने कहा, मैं इनकी बात से एग्री कर रही हूँ कि आपका अपना थॉट प्रोसेस है, साधु संत का भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है। मैं कह रही हूँ आपने क्या करा, प्यार को और अरेंज मैरिज को आपने इक्वल कर दिया। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे प्यार और अरेंज की बात ही नहीं। अगर वो तो महाराज जी की, अगर आप बाकी के वीडियोस देखोगे ना, उन्होंने तो प्यार को सबसे ऊपर बताया है। आप करो, आपकी अगर किसी से फीलिंग है ना, मैं कह रही हूँ आप उसके लिए मरो कटो कुछ भी करो, आप अपने घर वालों से अड़ जाओ कि भाई मैं अरेंज नहीं करूंगी, मैंने शादी इसी से करनी है। और मैं कह रही हूँ कितना भी परिवार कोई भी विद्रोह करे, अपनी औलाद की बात जरूर मानेंगे। अपार्ट फ्रॉम वो मुल्ला ना हो, बस हमारे घर की बात बताऊं मैं आपको, वो बोलेंगे कि तुम्हें शादी करनी है, ये आदमी ठीक है करा दे। प्यार होता है, हिंदू मुस्लिम हो या कोई भी हो, प्यार तो प्यार। नहीं मैडम, मैं क्या झांगुर के आदमियों से थोड़ी प्यार कर लूं? आप कैसी बात कर रहे हो? नाली छाप गलीचों से प्यार कर लोगे आप? ऐसे उनसे तो किसी से भी हो सकता आप मैडम, आप जैसे अभी आए, आपने ये जाकिर नायक एक वो सड़ा वो गलीच है ना, उसकी 2 कौड़ी का आदमी है, वो कहता था जितनी भी कमारी लड़कियां होती है ना, प्रोस्टिट्यूट होती है। क्या कहोगे उसको? अब मैंने वही बोला कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और डेरोगेटरी स्टेटमेंट है फॉर वुमेन। एग्जैक्टली। इस तरीके की स्टेटमेंट्स, इस तरीके के कमेंट्स करना, औरतों के लिए इस तरीके की कमेंट्स करना बहुत ही बुरी बात है। इस तरीके के कमेंट्स अगर हम आदमियों के लिए करना शुरू कर दें तो वो कैसे जिएंगे? अरे करो, क्या दिक्कत है? जो साधु संत है वो लड़के लड़की दोनों के लिए, वो दोनों के लिए लेकिन पता है क्या होता है, ये झूठा सड़ा हुआ फेमिनिज्म। इन्होंने क्या आधी बात सुन ली, ये देख रहे हैं आप किसी को टारगेट कैसे करें। अरे आदमियों के लिए भी तो बोला है 25 जगह, भैया तू भी खराब होगा, तेरा भी खराब ही होगा रिश्ता। सच्ची बात है मैडम, अगर आप 25 जगह टकराओगे ना, आपका नहीं हो सकता एक जगह पे मन, आपको क्योंकि आदत होगी इधर उधर गोबर खाने की, आप क्या करोगे? आज उन्होंने मर्दों बोला, कोई नहीं आया। मैं कह रही हूँ झांगुर है, इतने आदमियों का, इतनी औरतों का उसने धर्म परिवर्तन किया। मैं कह रही हूँ फेमिनिज्म का झंडा लेकर आने वाली एक भी नहीं है। वो खुशबू पटानी, दिशा पटानी का खुद का नहीं पता कितनी जगह वो धक्के खा चुकी है। उसका वो आई, वो कहती टाइगर श्रॉफ मेरा बॉयफ्रेंड था, ठीक है। फिर वो जो गोरा है, वो क्यों भाई तेरी वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठा के ले जा रहा है? हमारी तो नहीं लेके जाता कोई ऐसे है। एक आदमी कोल्ड ड्रिंक पर्सनल जा रही है, फिर लोग बुरा मान जाएंगे। अरे मैडम, प्रेमानंद महाराज की बातों का बुरा मान रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य। फर्क किसको पड़ता है? फर्क ही नहीं पड़ता हमें तो। भारत में लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, ठीक है। संतों का भी मतलब यही कहना चाहिए, साधु संत भी इसी को लेके अपना धंधा बनाया हुआ है और चल रहा है। प्रेमानंद महाराज को ये कहने की धंधा बनाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका भी बिजनेस उसका गोल भी तो हो सकते है। एक सेकंड, 5-6 लड़कियां उसका टारगेट भी तो हो सकती है ना, वो भी देख रहे हैं मैं एक को कॉफी पिलाऊं। साधु संतों ने धंधा बनाया हुआ है ये सब। अरे तो यही तो नाली छाप सोच है मैडम, सड़ी हुई सोच ही इनकी यही है। सड़ी हुई सोच लग रही है। सड़ी हुई सोच क्या है? 5-5 लोगों के नाम पे साधु के लिए तो सबकी सोच सड़ी हुई है, इनके अलावा। आपको लगता है कि धर्म के नाम पे साधु संत सबको बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में उलझा रहे हैं? देखिए काफी बाबा ऐसे हुए हैं जो गिल्टी प्रूव हुए हैं, वो जेल भी गए हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो भी आई है जब एक बाबा दूसरे का समर्थन कर रहा है, जो जेल में गया है। आसाराम बापू रेप के केसेस में जेल में गए हैं। तो प्रेमानंद क्या इस तरीके के? तुमने देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था? मैं कह रही हूँ नहीं, राम रहीम मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, मैं नहीं कर रही राम रहीम का सपोर्ट। तुम लोग क्या है, तुम झांगुर पे क्यों नहीं आए? तुम उस पे वो जो 2 कौड़ी का सुअर है जाकिर नायक, उस पे क्यों नहीं भौंकते भाई? तुम उस पे भौंकना चाहिए ना तुम्हें। वो प्रोस्टिट्यूट बोलता है कमारी लड़कियों को, इनकी बहन को कोई प्रोस्टिट्यूट बोल रही है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है सहन कैसे कर रहे हैं ऐसे लोगों की सुनी क्यों? ऐसे लोगों की सुनो ही मत, जो आपके कानों में गंदी बातें डालेंगे। अगर आप उनको सुनोगे तो आप ऐसे लोगों को सुनो ना जो आपके कानों में अच्छी पे कैसे आ गए आप उबड़ के? आपके अंदर कब आए? हमने कब बोला? हमने तो ये बोला कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही अच्छे विचार देते हैं, लेकिन वो सर का कहना है कि साधु संत प्रेमानंद जी ने टिप्पणी दोनों लड़के लड़कियों पे दोनों पे करी थी, और एक रिलेशनशिप लंबी चले, अच्छी चले, वो दोनों के लिए बेटर है, समाज के लिए बेटर है। बिकॉज मैरिज इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, और मैरिज एक इंस्टीट्यूशन जब अच्छे से चलेगा तभी सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इफ द मैरिज इंस्टीट्यूशन ब्रेक्स डाउन देन द सोसाइटी विल नॉट डेवलप। प्रेमानंद ने यही कहा कि 4 लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको एक लोगों का साथ नहीं पसंद आएगा शादी के बाद। जैसे 4 होटल का भोजन खाने की आदत होती है, उसको घर का होटल मतलब घर का भोजन। कोई भी इस इंटेंशन से रिलेशनशिप में नहीं जाता कि भाई मैं इसके साथ रहूंगी 4 दिन और फिर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। ये तो इंटेंशन आपके बापूजी, आपके पिताजी आपको डांट दे आप छोड़ देते हो क्या? आपकी मम्मी आपको डांट दे आप छोड़ देते हो? वो कहती है कि तू निकल जा बाहर, मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी, आप निकल जाओगे? आप नहीं खाओगे खाना? एक से भाई रुक जा तू 5 के टारगेट सेट कर, पर अभी रुक, थोड़ी देर रुक जा। मैं कह रही हूँ आपके भाई से आपकी लड़ाई हो गई, आप उसको छोड़ दोगे क्या?
मैं ये लड़के लड़कियों दोनों पे बोल रही हूँ, आपकी थोड़ी देर लड़ाई हो गई, आपका साला 2 बार फोन नहीं उठा, आपने प्यार ही छोड़ दिया। ऐसा कैसा प्यार है जो यार आज इस पे कल उस पे आ गया? ये प्यार नहीं होता ये इस मैडम। बात को मिस कर रही है ना कि माँ बाप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ तुम बचपन से रह रहे हो, दे जेन्युइनली केयर फॉर यू, बट जिसके साथ अगर तुम उसको बाद में पहचान रहे हो, उसके साथ थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद, तब यू आर नॉट बाउंड टू स्टे विद दैट पर्सन। माँ बाप के साथ पिक्चरें देखने क्यों नहीं जाते? फिर वो एक इंसान आपको जिंदगी लगने लग जाता है, तब कहाँ जाता है ये ज्ञान? उसको बोलते हो ना बेबी आई कांट लिव विदाउट यू, है ना, आई कांट इवन ब्रीथ इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। आप बोलते हो ना ये बातें, लेकिन जब आप ये बातें बोल रहे हो तो आपके लिए मैटर तो कर रहा है ना वो इंसान। अरे आप किसी से प्यार कर रहे हो, दिल से होती है मैडम ये चीज, आपने तो दिल का ही मजाक बना दिया यार। आप 25 जगह जा रहे हो, मैं कह रही हूँ अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है ना, आप उसको त्याग दो बिल्कुल। आपके उसके बाद आपके माँ बाप आपसे आपकी शादी करा रहे हैं, आप कर लो, ठीक है, आपको वो जीवन क्योंकि जीना पड़ेगा, ठीक है, आप उस इंसान को त्याग दो। लेकिन ये क्या बात है, अच्छा मेरी इससे नहीं बनी, मैं दूसरे से नहीं बनी, तीसरे पे जाऊंगी। अरे मैडम कोठा छाप ही कहीं ड्राइव करना जरूरी है। पहले प्यार जो था वो आत्मा का मिलन होता था, अब शरीर का मिलन हो गया है। उस पर ही प्रेमानंद महाराज जी ने टिप्पणी किया और आज की युवा पीढ़ी को उस पर ऑब्जेक्शन हो गया। वो झिंगुर बाबा जो बहन बेटियों के रेट लगा रहा था 5 लाख 10 लाख 15 लाख, तो कोई भी बहन बेटी को आपत्ति नहीं थी, किसी का भी इंस्टाग्राम नहीं खुला था। लेकिन अगर प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दिया 4 से 5% महिलाएं आज ऐसी है, तो आप अपने आप को 4 से 5 में काउंट करो। आप 96% में क्यों सारी बात छोड़ो, जो 4 जगह मुंह मार रहे हैं उनसे बढ़िया कोटा खोल लो, 4 जगह मार रहे हैं 4 जगह और मार लो, मस्त धंधा चलेगा। बात कर रहे हैं आप लड़के लड़कियों क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, धंधा ही तो चल रहा है, एक को छोड़ो दूसरे आप को। सोच नहीं तो क्या ये 25 जगह रिलेशन रहेंगे आपके कोठा। एक बात बताओ, आपने आप कह रहे हो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा पति है, ये सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बेनिफिट कैसे ले रहे हो भाई, कैसे ले रहे हो? पति वाले शौक तुम उधर भी पूरे कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो। ये सही बात बोली उन्होंने, कोठा खोल लो, बढ़िया पैसे आएंगे। वाले लोग आपसे भी ऑफेंड हो जाएंगे। मेरे से तो हो ऑफेंड, मेरा कर कुछ नहीं सकते, ये मेरा कर कुछ ही नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूं। इनके ऑफेंड होने से क्या फर्क पड़ेगा? आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पा रहे हो, आप उस इंसान को आपका फोन नहीं उठा, छोड़ दो।